नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा के पर्यटनों के बारे में कि हरियाणा में कौन सा पर्यटन कहाँ कहाँ पे है, तो उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हरियाणा का पर्यटन है इसका गठन कब हुआ था। गठन 1 मई 1974 को जो हरियाणा का पर्यटन है इनकी क्या होती है, गठन होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है आपका चंडीगढ़ में। ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। और हरियाणा की नई पर्यटन नीति कब लागू हुई थी। नई पर्यटन नीति ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कब लागू हुई, तो ये हुई 2008 में हरियाणा में नई पर्यटन नीति लागू हुई थी। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि हरियाणा में जो आपका पर्यटन है वो दिवस कब मनाया जाता है, कि हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। हरियाणा पर्यटन दिवस, तो ये आपके पास आंसर होगा 1 सितंबर को। क्या 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1 सितंबर को 1 सितंबर को मनाया जाता है हरियाणा पर्यटन दिवस। ये थे कुछ आपसे जानकारी अच्छा सी पूछ लेती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो आपका हरियाणा का जो पर्यटन निगम है इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इनके क्या ब्रांड एम्बेसडर, तो वो कौन से होंगे आपके, एक धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। धर्मेंद्र व हेमा मालिनी ये क्या है, इनके ब्रांड एम्बेसडर है। कौन, किसके, हरियाणा पर्यटन निगम के ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है इनका लोगो क्या है, कि पर्यटन विभाग का लोगो, तो ये होगा आपके पास मोर। क्या है, जो हरियाणा में जो पर्यटन विभाग है इनका क्या है, लोगो है, कौन सा, मोर। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें हरियाणा के पर्यटनों के बारे में कि कौन सा कहाँ पे है। तो शुरुआत करते हैं हम अम्बाड़ा से। तो आपका काम किंग फिशर, कौन सा, किंग फिशर। डायरेक्ट आपसे इनका नाम पूछेगी कि कौन सा कहाँ पे है, तो आपको इतना ही याद रखना है, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करना। कि किंग फिशर है ये कहाँ पे आपका, ये हो गया आपके अम्बाड़ा में। कौन सा, किंग फिशर अम्बाड़ा में। इसके बाद में आप देखते हैं कि हमारा बया या आपका रेड रोबिन, कौन सी, बया या रेड रोबिन। बया हो गया या रेड रोबिन, ये कहाँ पे हो गया आपके, ये हो गया आपके भिवानी में। कौन से, बया या रेड रोबिन कहाँ पे आपके, भिवानी के अंदर। उसके बाद में आपके एक हो गया डेरेगो, कौन सा, डेरेगो। बया रेड और आपका रेड रोबिन कहाँ, भिवानी में। डेरेगो आपका कहाँ है, चरखी दादरी में। ये आपका हो गया चरखी दादरी में। अगर चरखी दादरी ऑप्शन में ना हो और आपको भिवानी मिले तो वो भी आप टिक कर देना, क्योंकि ये चरखी दादरी पहले कहाँ पे था आपका, भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी बना है। तो उसके बाद में हम देखते हैं सम्मा या सार्स, कौन सा, सम्मा या सार्स। एक आपके सम्मा, एक आपके सार्स। सम्मा या सार्स कहाँ पे है, तो ये है आपके गुरुग्राम में। कौन सी आपके, सम्मा व सार्स है गुरुग्राम में। तो ये हो गया आपके सम्मा व सार्स से गुरुग्राम में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं ब्लू वर्ल्ड, कौन सा, ब्लू वर्ल्ड या फ्लेमिंग। ये दोनों कहाँ पे हैं आपके, ये आपके दोनों हैं हिसार में। कहाँ पे,
हिसार में। कौन से? ब्लू वर्ड व फ्लेमिंग कहाँ से? आपके हिसार में है। इसी के साथ में हम आगे देखते हैं आपके ब्लू वर्ड हो गया आपका ब्लैक वर्ड। कौन सा? ब्लैक वर्ड। ये आपके ब्लैक वर्ड है और ये आपका ब्लू वर्ड है, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ब्लैक वर्ड आपका कहाँ पे होगा? ये होगा आपका हांसी में। कौन सा? ब्लैक वर्ड आपके कहाँ पे होगा? हांसी में। और एक इसी के साथ में है ब्लू जे। कौन सा? ब्लू जे। ब्लू जे ये कहाँ पे आपका? स्काई लार्क पानीपत में। स्काई लार्क ये कहाँ पे आपके? पानीपत में। पानीपत में। तो इनके तीनों के बारे में आप क्या रखना? ध्यान रखना कि अगर आपसे ब्लू वर्ड या फ्लेमिंग पूछे तो वो कहाँ पे होंगे? आपके हिसार में। कौन से? ब्लू वर्ड या फ्लेमिंग कहाँ पे होंगे? आपके हिसार में। उसके बाद में पूछेगा आपका ब्लैक वर्ड। कौन सा? ब्लैक वर्ड वो कहाँ पे? आपके हांसी में। उसके बाद में आपसे पूछेगा ब्लू जे। कौन सा? ब्लू जे ये कहाँ पे होगा? आपके पानीपत में होगा। कौन सा? ब्लू जे। तो इनके बारे में आप कंफ्यूज मत होना। ब्लू जे पूछे या आपसे स्काई लार्क भी पूछ सकता है, तो ये दोनों मैंने बता दिया आपको। तो इनमें खास तौर आप कंफ्यूज मत होना, एचएससी बार बार इनसे रिपीट करती है। ये तो हो गया आपका ब्लू वर्ड। अगर आपको पीछे वर्ड नाम देखने को मिले ब्लू और वर्ड, यानी कोई ब्लू वर्ड कोई शब्द है वो नीला है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि वो शब्द नीला कहाँ पे होगा? आपका हिसार में होगा। उसके बाद में ब्लैक वर्ड कि कोई शब्द क्या है? काला है, तो वो कहाँ पे? आपके हांसी में होगा। और ब्लू जे वो कहाँ पे? आपका स्काई लार्क है पानीपत में। और किंग फिशर के बारे में आपसे पूछे तो अम्बाड़ा वाला हो गया। और बया या रेड रॉबिन वो कहाँ पे हो गया? आपके भिवानी में। उसके बाद में डेरेगो आपका कहाँ है? चरखी दादरी के अंदर। उसके बाद में सम्मा या साठ आपका कहाँ है? गुरुग्राम में। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आपका एक रह गया आपका कोयल। कौन सा? कोयल। कोयल कहाँ पे आपके? तो ये हो गया आपके कैथल में। कौन से? कोयल कैथल में। उसके बाद में इसके साथ कर लेते हैं बुलबुल। बुलबुल ये कहाँ पे? आपके जींद में। बुलबुल कहाँ है? आपके जींद में। कोयल कैथल में, बुलबुल जींद में। उसके बाद में हम आगे करते हैं कि आपके पैराकीट। पैराकीट कौन सा? पैराकीट। पैराकीट ये कहाँ पे है? ये आपके पीपली कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में। कौन सा? पैराकीट पीपली कुरुक्षेत्र में आपका हो गया। उसके बाद में हम करते हैं सैंड पाइपर व जंगल बबलर। कौन से? सैंड पाइपर व जंगल बबलर। सैंड पाइपर व जंगल बबलर। सैंड पाइपर व जंगल बबलर। बबलर तो ये आपके कहाँ पे होंगे? रेवाड़ी के अंदर। कौन से? सैंड पाइपर व जंगल बबलर आपके कहाँ है? रेवाड़ी में होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं आपके बड़खल लेक व सन बर्ड। कौन से? बड़खल लेक व सन बर्ड। बड़खल लेक व सन बर्ड। सन बर्ड ये भी आपके सन बर्ड है, ये भी ध्यान रखना कि आपको सन बर्ड देखने को मिले। और ये आपके ब्लू वर्ड, ब्लैक वर्ड, ब्लू जे और वो आपके सन बर्ड, इनके साथ में लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। सन बर्ड तो ये आपके फरीदाबाद में होगा। कहाँ पे? फरीदाबाद में। और ये बड़खल लेक भी कहाँ के? फरीदाबाद में। तो मैं फिर से आपको बताता हूं कि ये चारों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगी जिनमें डाउट होता है। ऑप्शन में आपको ये सभी देखने को मिलेंगे, आपको हिसार भी मिलेगा, हांसी भी मिलेगा, पानीपत में मिलेगा, फरीदाबाद मिलेगा। आप इस प्रकार वहाँ पे कंफ्यूज होंगे। आपको पता होगा कि ये वहाँ पे, फिर भी आप टिक नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। ब्लू वर्ड, ब्लैक वर्ड, ब्लू जे, सन बर्ड। तो इनके बारे में फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप इनको ध्यान से देखना। ये आपका ब्लैक वर्ड है। ब्लैक वर्ड पूछे यानी कि
सॉरी ब्लैक वर्ड नहीं, ब्लू वर्ड, पहले ब्लू वर्ड को देखना कि शब्द नीला है वो आपका कहाँ पे होगा, वो आपका होगा हिसार में। उसके बाद में पूछिए आपसे ब्लैक वर्ड, कौन सा ब्लैक वर्ड, तो वो होगा आपका हांसी के अंदर। और उसके बाद में पूछिए आपसे ब्लू जे, कौन सा ब्लू जे, ये आपका कहाँ पे होगा, सकाई लारक है, पानीपत के अंदर है। उसके बाद में सन बर्ड है, ये कहाँ पे हो गया आपका, फरीदाबाद में। और बड़खल लेक भी कहाँ है आपका, फरीदाबाद में। उसके बाद में सैंड पाइपर या जंगल बबलर, ये यहाँ पे कहाँ है, दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर है। तो अगर दारूहेड़ा देखने को मिले तो वो भी आंसर कर देना, बट इनका आपको जो जिले हैं वही पूछेगा कि कौन सा कहाँ पे है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आपका पैराकीट, कौन सा पैराकीट, पैराकीट कहाँ पे है, पीपली कुरुक्षेत्र में। और पीपली कुरुक्षेत्र में आपका एक चिड़ियाघर भी है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 के दौरान। और जो अब चिड़ियाघर का जिक्र आ गया तो हम आपको तीनों चिड़ियाघर बता देते हैं। एक आपका चिड़ियाघर हो गया पीपली कुरुक्षेत्र में, उसकी स्थापना कब हुई, 1982 में। उसके बाद में एक आपका कहाँ है, भिवानी, भिवानी में है आपका, जो भिवानी में है उसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, तो वो भी 1982 में। उसके बाद में आपका एक रह गया रोहतक में, कौन सा, तेलियार लेक रोहतक में, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में। तो ये आप तीनों ध्यान में रखना। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम करते हैं मेन्ना या तेलियार लेक, कौन सा, मेन्ना या तेलियार लेक, ये आपके हो गए मेन्ना और तेलियार लेक, तेलियार लेक, ये आपके कहाँ पे होंगे, रोहतक में। कौन से, मेन्ना व तेलियार लेक आपके कहाँ पे होंगे, रोहतक में। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आपके काला तीतर, कौन सा, काला तीतर, तो इनके साथ में कर लेते हैं आप, काला तीतर, काला तीतर, ये आपके कहाँ पे होंगे, सिरसा में। कौन सा, काला तीतर आपका कहाँ पे होंगे, और सिरसा में। यहीं पे मैंने आपको पहले बताया था कि काला तीतर कहाँ पे है, सिरसा में है। और अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आप याद रखते हैं नहीं रखते। काला तीतर प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, काला तीतर प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो देखते हैं आप कितना याद रख पाते हो। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपके चकोर, कौन सा, चकोर, चकोर, ये होगी आपके चकोर, ये कहाँ पे आपके, सोनीपत में। कौन सा, चकोर है सोनीपत में। कौन सा, चकोर आपका कहाँ है, सोनीपत में। उसके बाद हम देखते हैं आपका रेड विशप, कौन सा, रेड विशप, रेड विशप। और इसके साथ में भी कर लो आप जटायु, जटायु। और इसके साथ में भी कर लो आप टिक्कर ताल, टिक्कर ताल। कौन सी आपके, एक रेड विशप, एक आपका जटायु, एक आपका टिक्कर ताल, ये तीनों कहाँ पे है, तो ये आपके होंगे पंचकुला में। कहाँ पे होंगे, पंचकुला में। कौन सी आपके, रेड विशप और टिक्कर ताल और आपके एक जटायु, ये तीनों कहाँ पे होंगे, आपके होंगे पंचकुला के अंदर। अब एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ मैं आपको कि मेन्ना लेक आपसे पूछे वो आपका आंसर क्या होगा, तेलियार लेक रोहतक में होगा आपका, सॉरी तेलियार लेक और मेन्ना दोनों कहाँ पे हैं, आपके रोहतक में है। उसके बाद में आपसे पूछेगा किंग फिशर, जो किंग फिशर है ये कहाँ पे, आपके अम्बाड़ा में। उसके बाद में बया या रेड रॉबिन, कौन सा आपका बया या रेड रॉबिन, ये कहाँ पे, आपके भिवानी के अंदर। उसके बाद में आपका डेरेगो, कौन सा, डेरेगो, ये कहाँ पे, आपके चरखी दादरी के अंदर। उसके बाद में आपसे पूछेगा सम्मा या सार्स, कौन सा, सम्मा या सार्स, ये कहाँ पे, आपके गुरुग्राम में। उसके बाद में ब्लू वर्ड, कौन सा, ब्लू वर्ड, ये कहाँ पे, हमारा हिसार में। उसके बाद में आपका होगा ब्लैक वर्ड, कौन सा, ब्लैक वर्ड, ये कहाँ पे होगा, ये आपका होगा हांसी में। उसके बाद में ब्लू जे, कौन सा, ब्लू जे, ये आपके कहाँ पे होंगे, तो ये आपका पानीपत में होगा। उसके बाद में सन बर्ड, कौन सा, सन बर्ड, ये कहाँ पे, आपका फरीदाबाद में। और बरखल झील भी आपके कहाँ है, फरीदाबाद में। उसके बाद हम देखते हैं आगे सैंड पाइपर या जंगल बबलर, कौन से, सैंड पाइपर या जंगल बबलर, ये कहाँ पे होंगे, आपके दारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद में आपका होगा पैराकीट, कौन सा, पैराकीट, ये कहाँ पे, आपके पीपली कुरुक्षेत्र में। कौन सा पैराकीट है, पीपली कुरुक्षेत्र में। उसके बाद में हो गया आपका बुलबुल,
कौन सा, बुलबुल, बुलबुल कहाँ है आपकी, जींद के अंदर। उसके बाद में आपका हो गया कोयल, कोयल कहाँ पे आपकी, कैथल में। उसके बाद में ये रह गया हमारे चकोर, कोयल कैथल में, बुलबुल जींद में, चकोर है सोनीपत में। उसके बाद में रह गया हमारा रेड विशप, कौन सा, रेड विशप और जटायु और टिक्कर तार, ये तीनों कहाँ है आपके, पंचकुला में है ये तीनों। अब उसके बाद में हम कुछ आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ये क्लास समझ में तो आती होगी, या कोई डाउट रह जाता है आपका, आप ऐप वालों आपके अंदर कोई डाउट रहता है इन क्लासों के अंदर, तो आप जो सर के आपके पास नंबर है या जो ग्रुप है उसमें आप मैसेज डाल सकते हो कि हमें यहाँ पे क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। और कोई क्लास में कोई चीज़ हम कि आपकी जैसे हम कोई क्लास हो रही है उसमें कोई चीज़ गलती से लिखी जाती है, जैसे क्वेश्चन गलत लिखा गया या कुछ और हो गया, तो वो भी आप जो आपके सर के आपके पास नंबर है उन पे आप कॉल कीजिए, ताकि मैं उसको बात को सुधार सकूं और आपका क्वेश्चन गलत न हो। क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह इंसान हूं, कभी कभी गलती हो जाती है, तो ये बात आप ध्यान में रखना कि कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको गलत लगे तो आप कृपया फ़ोन करके सर को बताइए कि हरियाणा जीके में ये चीज़ हमें गलत लगी, तो वो चीज़ मैं आपको दोबारा देख लूँगा, उसको जो आपका डाउट है वो क्लियर किया जाएगा कि आपको कोई चीज़ें गलत न लगे। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपके कौन से डबचिक, कौन सा डबचिक, एक रह गया आपका डबचिक, सॉरी ये रह गया आपका डबचिक, डबचिक। ये डबचिक आपका कहाँ पे है, पलवल में, कौन से, पलवल में। कौन सा डबचिक कहाँ है आपका, पलवल में। उसके बाद में हम आगे करते हैं हमारा ओएसिस या कर्ण लेक, कौन सा, ओएसिस या कर्ण लेक, यह आपका कर्ण लेक। ओएसिस या कर्ण लेक कहाँ है आपके, करनाल में। डबचिक कहाँ है आपका, पलवल में। ओएसिस या कर्ण लेक कहाँ है आपके, करनाल के अंदर। उसके बाद में हो गया आपका पिनटेल रेस्टोरेंट, इसके बारे में अच्छे से सबसे ज़्यादा पूछती है आपसे, पिनटेल रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ये आप इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके आगे, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछती है। पिनटेल रेस्टोरेंट आपका कहाँ है, ये हो गया आपके यमुना नगर में। कौन, कहाँ पे, यमुना नगर में, यमुना नगर में। कौन सा, पिनटेल रेस्टोरेंट। अब इसके बारे में एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि ये जो आपका पिनटेल रेस्टोरेंट है, एचएससी आपसे इसका स्थान पूछेगी ये कि कौन से स्थान पे है, तो ये आपका हो गया यमुना नगर में। जो आपका हथनी कुंड है ना, उस हथनी कुंड के ऊपर बना हुआ है, हथनी कुंड के ऊपर। कौन सा, पिनटेल रेस्टोरेंट। आपको क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित जो आपके पर्यटन स्थल है इनमें से हथनी कुंड के ऊपर है कौन सा रेस्टोरेंट है बना हुआ है, तो आपका होगा पिनटेल रेस्टोरेंट है। ये कहाँ पे आपके, हथनी कुंड यमुना नगर में। उसके बाद में आपका रह गया फल्गु टैंक या फल्गु टैंक। कौन सा, फल्गु टैंक, फल्गु टैंक, ये आपके कहाँ है, कैथल में। कौन से, फल्गु टैंक है कैथल में। और जो आपका फल्गु मेला है वो कहाँ लगता है, जो आपके कैथल में ही लगता है। उसके बाद में रह गया आपका हाईवे गोल्फ। कौन सा, हाईवे गोल्फ, हाईवे गोल्फ, हाईवे गोल्फ, ये आपके कहाँ पे है, उच्चाना में। कौन सा, हाईवे गोल्फ कहाँ है आपका, उच्चाना में। हाईवे गोल्फ आपका कहाँ रह गया, उच्चाना में। कौन सा, हाईवे गोल्फ। और फल्गु टैंक आपका कहाँ है, कैथल के अंदर। उसके बाद में देखते हैं हमें हर्मिटेज, 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 ये कहाँ पे आपके सूरज कुंड के अंदर,
सूरज कुंड। सूरज कुंड कहाँ है हमारी? फरीदाबाद में, फरीदाबाद में। तो सूरज कुंड का मेला सबसे पहले कब लगा था? 1987 में। और इसके अंदर जो सहयोगी देश है वो सबसे पहले कौन था हमारा? 2009 में मिस्र। और जो राजस्थान है वो हमारा सबसे पहला सहयोगी राज्य है, वो कब है? 1989 में। तो इसके साथ में आप ये भी याद रख लेना। और सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर ने। सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल तोमर ने। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आपका एक रह गया माउंटेन कवेल। कौन सा? माउंटेन कवेल। और माउंटेन कवेल कहाँ है आपका? मोरनी हिल, पंचकुला में। माउंटेन कवेल ये कहाँ? आपके मोरनी हिल्स में, मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ है आपकी? पंचकुला में। कौन से? मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ पंचकुला में। और एक इसी के साथ कहाँ? मेंगपाई भी कर लेना, मेंगपाई। ये भी कहाँ है आपका? फरीदाबाद में है। कौन सा? मेंगपाई आपका कहाँ है? फरीदाबाद में। और माउंटेन कवेल आपका कहाँ हो गया? मोरनी हिल से पंचकुला में। उसके बाद में एक रह गया आपका नीलकृष्णा, नीलकृष्णा, नीलकृष्णा। ये रह गया आपका कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। तो ये थे आपके आज के पर्यटन स्थल। इनसे एचएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी। आपसे यही पूछेगी डबचिक कहाँ है? आपके पलवल में। ओएसिस या कर्ण लेक आपके कहाँ है? तो ये आपका करनाल में हो गया। उसके बाद में पिंटेल रेस्टोरेंट आपका कहाँ हो? यमुनानगर में, जो हथनी कुंड के अंदर, जो हथनी कुंड हमारा यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद में फल्गु टैंक आपका कहाँ है? कैथल में। उसके बाद में हाईवे गोल्फ आपका रह गया उच्चाणा में। और नीलकृष्णा डैम कहाँ है आपका? कुरुक्षेत्र में। और माउंटेन कवेल कहाँ आपका? मोरनी हिल से पंचकुला में। और मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? करो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। और जो ये कौन सी हमारे जो शिवालिंग की पहाड़ियाँ उनमें स्थित है। और शिवालिंग की पहाड़ियाँ हरियाणा के 1.67 क्षेत्र पर फैली हुई है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो 3.09% पर फैली हुई है। और अरावली की पहाड़ियाँ जो हरियाणा के 6 जिलों में फैली हुई है। और शिवालिंग की पहाड़ियाँ हरियाणा के 3 जिलों में फैली हुई है। ये भी आप याद रखना। जो अरावली की, जो आपकी शिवालिंग अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? आपके गुरुग्राम में है। ये भी अच्छा से क्वेश्चन आपसे पूछ चुकी है। उसके बाद रह गया आपका हर्मिटेज। ये कहाँ पे? आपके सूरज कुंड है फरीदाबाद में। और मेंगपाई भी कहाँ? आपके सूरज कुंड है फरीदाबाद में। तो ये थे आपके आज के पर्यटन स्थल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।